नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके भूगोल की क्लास नंबर 24 लेकर आया हूं। देखिएगा, कल हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी राजस्थान के धात्विक और अधात्विक खनिजों की, जिसमें हमने कुछ खनिज हमने कल ही पढ़ लिए थे और आज हम अभ्रक, जिप्सम, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टोस, फेल्सपार, संगमरमर, पन्ना, तांबा, हीरा, सुलेमानी पत्थर, एक्वामेरिन, पोटास, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, इन सभी के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। रीट मेंस एग्जाम जो कि आपके जनवरी 2023 में है साथियों, उसके लिए बेहद उपयोगी, लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी, और कोई सी भी भर्ती हो जिसमें आपके अगर खनिज का टॉपिक है तो निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। साथियों, इसके पहले की जो 23 क्लासें हैं मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है राजस्थान भूगोल के नाम से। प्लेलिस्ट में जाकर के आप चैनल पे जाओ, चैनल में प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पर राजस्थान भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें पिछली 23 क्लासें डली हुई है, वहां से निःशुल्क ही इन 23 क्लासों को आप पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिएगा, हमने क्लास नंबर जो आपके 23 है उसमें धात्विक खनिजों के बारे में अध्ययन कर लिया था साथियों। क्लास नंबर 23 में धात्विक खनिज पढ़ लिए थे, तो आज हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में। जब हमने धात्विक खनिज पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज क्या होते हैं, जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, धात्विक खनिज कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अधात्विक खनिजों की, देखो धात्विक खनिजों को भी हमने दो भागों में बांटा था, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज, इनको भी हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, अधात्विक खनिज। तो जिन धातुओं में धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उनको अधात्विक खनिज कहा जाता है। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके अधात्विक खनिजों में देखते हैं। तो देखो, अधात्विक खनिज की यहाँ परिभाषा है क्या है, वह सभी खनिज अधात्विक खनिज होते हैं जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। क्या कहा जाता है साथियों, उन सभी खनिजों को अधात्विक खनिज कहा जाता है। अधात्विक खनिजों के विवरण सहित यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है या निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं और अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं। धात्विक खनिज हमने बता दिए आपको, अब अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न तो ये बन गया आपके। दूसरे प्रकार से जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि कौन सा खनिज किस स्थान पर पाया जाता है, किस जगह पर सर्वाधिक पाया जाता है या किस जगह पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। बहुत से खनिज ऐसे हैं जिनका भंडार तो किसी दूसरी जगह पर, उत्पादन किसी दूसरी जगह पे सर्वाधिक होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तीसरा जो प्रश्न आपके बनेगा वो क्या बनेगा साथियों, कि किस खनिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसी भी खनिज का उपयोग किस लिए किया जाता है, यह प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। देखिए, बात करेंगे अभ्रक की। तो अभ्रक जो खनिज है, कैसा खनिज है, एक अधात्विक खनिज है, क्योंकि अभी हम कौन से खनिज पढ़ेंगे, अधात्विक खनिज पढ़ रहे हैं। तो अभ्रक खनिज आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त अज्वलित खनिज है। अज्वलित खनिज मतलब यहाँ पर जलता नहीं है साथियों, ठीक है। कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, आग्नेय चट्टानों से और कायांतरित चट्टानों से। पूर्णतः ताप, ध्वनि व विद्युत का कुचालक या अवरोधक होता है। कौन सा खनिज, अभ्रक। अब देखो, ताप का अवरोधक या अचालक या कुचालक है ये, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये गर्म नहीं होता, पहली चीज। तो दूसरी चीज मतलब ध्वनि ध्वनि भी इसको पार नहीं कर सकती है। विद्युत का जो करंट होता है वो इसमें प्रवाहित नहीं हो सकता है। किस खनिज में, अभ्रक खनिज में साथियों। तो ये अब देखो, अब इसका उपयोग किस लिए करेंगे, अगर ये तप नहीं रहा है तो ऐसे स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है जहाँ आग जलती है, तो वहां पर जो सामान बनाए जाएंगे वो किससे बनाए जाएंगे, अभ्रक से बनाए जाएंगे। विद्युत का कुचालक है तो विद्युत के सामान बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में भारत में तीसरा स्थान है साथियों। मतलब यहाँ पर राजस्थान के अलावा दो राज्य ऐसे हैं
जहां पर राजस्थान से भी ज्यादा अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है अभ्रक उत्पादन में। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। और सेकंड नंबर पे उत्पादन उदयपुर जिले में होता है। देखो, अगर प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान में, देखो अभ्रक का नाम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए भीलवाड़ा। अभ्रक का नाम आते ही कौन से जिले का नाम आपके माइंड में आना चाहिए? भीलवाड़ा जिले का। अगर भीलवाड़ा जिला ऑप्शन में नहीं है तो उदयपुर आपका सही रहेगा। सेकंड नंबर पे कौन सा जिला आता है? उदयपुर जिला आता है साथियों। भीलवाड़ा में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होने के कारण भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। लिखा है मैंने, अभ्रक नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा है। तो प्रश्न पूछ लिया किस जिले को अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या रहेगा? भीलवाड़ा को साथियों। भीलवाड़ा क्यों जाना जाता है अभ्रक नगरी के नाम से? क्योंकि राजस्थान में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। और सेकंड नंबर पे कौन सा जिला आता है? उदयपुर जिला आता है साथियों। देखो, नोट करके लिख रखिए कुछ चीजें। अभ्रक का भी अलग अलग कलर होता है। जैसे सफेद अभ्रक होता है, इसको तो रूबी कहते हैं। हल्का गुलाबी जो अभ्रक होता है, इसको बायोटाइट कहते हैं। अभ्रक का जो चूर्ण होता है, चूरा चूरा जिसको बोलते हैं, चूर्ण भी बोलते हैं, मतलब पीसा हुआ, इसको कहते हैं साथियों माइकेनाइट। क्या कहते हैं इसको? माइकेनाइट। और अभ्रक को स्थानीय भाषा में भोदल कहा जाता है। तो ये चारों ही शब्द अभ्रक से संबंधित है। रूबी, बायोटाइट, माइकेनाइट और भोदल। इन चारों ही शब्दों का संबंध किस धातु से है? अभ्रक से है। सफेद अभ्रक है तो रूबी, हल्का गुलाबी है तो बायोटाइट, अभ्रक का चूरा है तो माइकेनाइट, और स्थानीय भाषा में बोदल कहा जाता है साथियों। तो ये चारों ही शब्द आपको लिख लेने हैं अच्छी तरह से। मैंने कह रखा आपसे कि पूरा कोर्स निःशुल्क करवाऊंगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी सिर्फ, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो पूरे कोर्स का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए नोट्स जरूर बनाया करो। चाहे आपके पास नोट्स है तो शॉर्ट रूप में लिख लिया करो चीजों को, लेकिन लिखा जरूर करो साथियों, और फिर उनको पढ़ा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में कि अभ्रक का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ताप भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या कहा था? जहां पर आग से संबंधित कार्य किया जाता है वहां पर अभ्रक का उपयोग करेंगे। तो जो ताप भट्टियां होती है, ताप भट्टियां मतलब आग वाली चीज है ये, तो वहां पर ये क्या है? अभ्रक क्या है? आग अवरोधक। ठीक है, आग अवरोधक या ताप अवरोधक है, इसलिए ताप भट्टियों में इसका प्रयोग करते हैं। सुरक्षा उद्योगों में इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें जलने का, करंट लगने का खतरा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें करंट प्रवाहित नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान इससे बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा राजस्थान की जो प्रमुख अभ्रक मंडी है वो कहां पर है? भीलवाड़ा में है। यहाँ ईंट निर्माण उद्योग केंद्रित है। इस प्रश्न को पूछ लिया गया है साथियों कि राजस्थान की प्रमुख अभ्रक मंडी कहां पर है? तो भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में को क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। अभ्रक नगरी भी किसको कहेंगे? भीलवाड़ा को। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन का हो रहा है भीलवाड़ा में। और दूसरे नंबर पे कौन सा जिला आता है? उदयपुर जिला आता है। ईंट निर्माण उद्योग, अभ्रक की ईंटों का निर्माण कहां पर होता है? तो भीलवाड़ा में ही होता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि अभ्रक की ईंटों का निर्माण कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। तो अभ्रक की ईंटों के निर्माण का उद्योग भी कहां पर है? भीलवाड़ा में है। और अभ्रक की मंडी भी कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो सीधी सी बात है, जैसे ही अभ्रक का नाम आए आपके माइंड में कौन सा जिला आना चाहिए? भीलवाड़ा जिला आना चाहिए साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राप्ति स्थल की बात करेंगे कि अभ्रक किस किस स्थान से प्राप्त होता है राजस्थान में। तो देखो, भीलवाड़ा जिले से प्राप्त होगा, उदयपुर से प्राप्त होगा। सेकंड नंबर पे उदयपुर आता है, फर्स्ट नंबर पे भीलवाड़ा आता है। ये जो प्राप्ति स्थल मैं लिख रहा हूँ ना, ये बिल्कुल क्रमवार लिखूंगा साथियों। सभी जितने भी यहाँ पर खनिज हम पढ़ेंगे सभी में क्रमवार लिखूंगा मैं ये प्राप्ति स्थल। जिससे सबसे पहले मैंने कौन सा लिखा? भीलवाड़ा, मतलब सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में। दूसरे नंबर पे उदयपुर, फिर अजमेर, फिर जयपुर। भीलवाड़ा में कौन से स्थानों पर? तो पोटोला, दांता, गंगापुर, जहाजपुरा, तुंका, सहाड़ा और भुनास, ये स्थानों के नाम हैं जहां पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, अभ्रक प्राप्त हुआ है। उदयपुर उत्पादन नहीं, सॉरी, प्राप्त हुआ है। ठीक है, उदयपुर में कहां पर प्राप्त हुआ है? सरवाड़, भगतपुरा, धौलमेट्रा और गालवा।
इन स्थानों पर कहाँ पड़ते हैं? ये उदयपुर में पड़ते हैं, प्राप्ति स्थल है अभ्रक के। अजमेर में कालिंजर, चंपानेरी, काला टंकरा व मुख्य जो ब्यावर है साथियों, इसमें जो आपके अभ्रक धातु है इसकी प्राप्ति हुई है। और जयपुर में बंजारी खान और कर्णवा में अभ्रक प्राप्त हुआ है। तो ये 4 जिले हैं जिनके स्थान भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको नोट डाउन करिएगा। अगर पूरे पूरे याद नहीं रखे तो शुरू के 2-2 याद रख लेना सभी के, जिसमें से भीलवाड़ा और उदयपुर के तो याद रखना ही है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे हम बात करेंगे दूसरे नंबर के खनिज की। जो आपके दूसरे नंबर का अधात्विक खनिज है वो है जिप्सम। देखो जिप्सम का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक बात आना चाहिए, क्या? कि जब हमने फसलों वाला टॉपिक पढ़ा था, कौन सा? फसलों वाला टॉपिक पढ़ा था, और जब हमने राजस्थान की जो मिट्टी है, राजस्थान की जो मिट्टियां हैं, ये टॉपिक पढ़ा था। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं साथियों। तो इन टॉपिक्स में, जब मिट्टियों वाले टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था कि एक मिट्टी होती है क्षारीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी साथियों? क्षारीय मिट्टी होती है। क्षारीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? अत्यधिक सिंचाई के कारण या अत्यधिक जल भराव क्षेत्र के कारण जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो क्षारीय मिट्टी हो जाती है। सेम की समस्या के कारण भी आप इसको कह सकते हो। तो उस मिट्टी में सुधार करने के लिए किसका प्रयोग करते थे हम? जिप्सम का प्रयोग करते थे। ये चीज मैंने बताई थी वहां पर, आपको याद हो तो। अगर याद नहीं है तो फिर गलत बात है, याद है तो वाह, मजा आ गया फिर उस चीज का। तो साथियों जिप्सम ये वही खनिज है। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा राजस्थान में ही उत्पादित होता है जिप्सम। पूरे भारत की बात की जा रही है यहाँ पर, पूरे भारत की, संपूर्ण भारत में जिप्सम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? राजस्थान में। तो राजस्थान का प्रथम स्थान है जिप्सम में। देखो जिप्सम में साथियों जामसर नामक एक स्थान है, बीकानेर में पड़ता है। जिप्सम की एशिया की सबसे बड़ी खान यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर में। बीकानेर में कहाँ पर स्थित है? जामसर। इस क्वेश्चन को कई बार पूछ लिया गया साथियों कि जिप्सम की एशिया की सबसे बड़ी खान कहाँ पर स्थित है। तो विकल्प में बीकानेर भी था और जामसर भी था, लेकिन आंसर कौन सा माना जाएगा? जामसर। अगर जामसर विकल्प में नहीं है तो फिर सेकंड नंबर पे आपके जो बीकानेर है उसको सही माना जाएगा साथियों। प्रश्न एक बार इस प्रकार भी पूछा गया था कि जामसर प्रसिद्ध है तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है साथियों। क्यों? क्योंकि जामसर में एशिया की सबसे बड़ी खान है, किसकी? जिप्सम की। मैंने अभी बताया था आपको, ये जो क्षारीय या लवणीय भूमि होती है इसके उपचार हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय या लवणीय भूमि भी हम इसको कहते हैं। जब मिट्टियों के प्रकार पढ़े थे हमने तो उसमें अंत में लिखाया था मैंने मिट्टी के प्रकार में क्षारीय या लवणीय भूमि, और उसमें लिखाया था कि गोबर का छिड़काव करना चाहिए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। तो जिप्सम का प्रयोग क्षारीय या लवणीय भूमि के उपचार हेतु भी किया जाता है। जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कि डबल बार हो गया ये, कोई बात नहीं साथियों। उपयोग की अगर हम बात करें तो रासायनिक उर्वरक जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से किया जाता है। रंग रोगन के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। सीमेंट अमोनिया सल्फेट बनाने में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। कहां पर जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जामसर बीकानेर में। कहां पर? राजस्थान में। कहां पर? जामसर बीकानेर में। और देखो तो अपने माइंड में क्या बात आना चाहिए? जिप्सम। जैसे हमने अभ्रक जब पढ़ा था तो अभ्रक में मैंने क्या कहा कि अभ्रक का नाम आते ही कहाँ का स्थान, कौन सा जिला आपके माइंड में हो जाना चाहिए? तो अभ्रक में हो जाना चाहिए आपके भीलवाड़ा जिला, और जिप्सम में हो जाना चाहिए आपके बीकानेर में जामसर नामक स्थान। उपयोग देख लिया, प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। देखो बीकानेर में, नागौर में, बाड़मेर में और हनुमानगढ़ जिले में जिप्सम की प्राप्ति हुई है। बीकानेर में कहा? जामसर सबसे पहले लिख दिया, हरकासर और बिसरासर। जामसर, हरकासर, बिसरासर। तो सर 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 जहां पर पीछे लगा हो मतलब उसका संबंध जिप्सम से है और बीकानेर से है। नागौर में साथियों गोट मांगलोद, बदवासिया और भडाना, इन स्थानों पर जिप्सम प्राप्त हुआ है। बाड़मेर में कवास, उत्तर लाई और कुल्ला नामक स्थानों पर जिप्सम प्राप्त हुआ है। और हनुमानगढ़ में बिसरासर। देखो बिसरासर और बिरसासर दोनों अलग अलग शब्द है।
बिसरासर और बिरसासर। तो बिरसासर तो हनुमानगढ़ में और बिसरासर बीकानेर में है साथियों। प्राप्ति स्थल की बात है, नोट करके लिखा है नागौर व बीकानेर के मध्य जिप्सम का जो जमाव है साथियों, ये भी याद रखना है कि कौन से दो जिलों के मध्य जिप्सम का जमाव है। तो नागौर व बीकानेर के मध्य जिप्सम का जमाव है साथियों। ये भी आपको अत्यधिक मात्रा में नागौर और बीकानेर के मध्य आपको जिप्सम देखने को मिल जाएगा। जिप्सम का जमाव कौन से दो जिलों के मध्य है, नागौर और बीकानेर जिले के मध्य। तो ये दूसरे नंबर का आपके दूसरे नंबर की कौन सा खनिज है साथियों, ये है आपके अधात्विक खनिज। कौन सा, जिप्सम। बीकानेर, बीकानेर में कौन सा स्थान, जामसर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भूमि के उपचार के लिए इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। रासायनिक उर्वरक वगैरह इससे बनाए जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, रॉक फास्फेट की। रॉक फास्फेट शब्द जैसे ही आपके सामने आता है आपके माइंड में बात आएगी उदयपुर जिले की। किस जिले की साथियों, उदयपुर जिले की बात आएगी। जो उदयपुर जो जिला है जिसको झीलों की नगरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, झीलों की नगरी। तो आप क्या याद रखोगे कि इसको रॉक फास्फेट की नगरी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन और सबसे ज्यादा जो आपके रॉक फास्फेट पाया जाता है वो उदयपुर में ही पाया जाता है साथियों। उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है और रॉक फास्फेट की जो सबसे बड़ी खान है ये झामड़कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में एक स्थान है झामड़कोटड़ा नाम से, वहीं पर रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान है साथियों भारत की। रासायनिक खाद निर्माण में व लवणीयता को दूर करने हेतु रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने जिप्सम पढ़ा था वैसे ही रॉक फास्फेट है। तो जिप्सम और रॉक फास्फेट दोनों का उपयोग लवणीयता को दूर करने के लिए, क्षारीय भूमि जो होती है इसके उपचार करने के लिए और रासायनिक खाद के निर्माण में किया जाता है साथियों। तो रॉक फास्फेट में सिर्फ इतना सा याद रखना है, झामड़कोटड़ा उदयपुर सबसे प्रथम स्थान यहाँ पर राजस्थान का है। और किससे उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद के निर्माण में और लवणीय भूमि को सही करने के लिए। तो ये तीसरा आपके कौन सा खनिज है, रॉक फास्फेट एक अधात्विक खनिज है। क्लियर है सभी के। अभी तक 3 खनिज हमने पढ़े हैं साथियों। हमने जिप्सम के बारे में पढ़ा है, फिर हमने यहाँ पर रॉक फास्फेट के बारे में भी पढ़ लिया है, हमने अभ्रक के बारे में भी पढ़ लिया है। अभ्रक में कौन सा जिला आएगा, भीलवाड़ा। जिप्सम में कौन सा जिला आएगा, बीकानेर। रॉक फास्फेट में कौन सा जिला आएगा, उदयपुर जिला। तो विशेष रूप से डायरेक्टली प्रश्न पूछेंगे, ये बात जरूर याद रखिएगा। एक एक जो खनिज है इसका जो जिला है वो आपको क्लियर याद होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए आपको। चलिए चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे जो खनिज आता है वो है आपके एस्बेस्टोस। साथियों इसका भी राजस्थान में इसमें भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसको मिनरल सिल्क या रॉक वूल भी कहते हैं। किसको, एस्बेस्टोस को मिनरल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है और रॉक वूल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए रॉक फास्फेट का उत्पादन भी सर्वाधिक उदयपुर में होता था और एस्बेस्टोस का उत्पादन भी सर्वाधिक कहाँ पर होता है, उदयपुर में ही होता है। तो उदयपुर में कौन कौन से खनिज हमने देखे अभी, एक तो रॉक फास्फेट देख लिया आज, और एक दूसरा कौन सा देखा, मिनरल सिल्क, रॉक वूल या एस्बेस्टोस। ये भी आपके उदयपुर जिले में ही सर्वाधिक उत्पादित होता है। यह रेशे वाला खनिज है जो अघुलनशील एवं ताप अवरोधक है। ये घुलता भी नहीं है और ये गर्म भी नहीं होता है साथियों, ताप अवरोधक है ये। ठीक है, जैसे इसको जलाया जाता है तो इसकी दूसरी साइड पे ये गर्म नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ताप अवरोधक है। तो एस्बेस्टोस में क्या क्या याद रखना है कि एक तो राजस्थान का प्रथम स्थान है इसमें, दूसरा उपनाम इसके क्या क्या है, मिनरल सिल्क और रॉक वूल। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उदयपुर में। और कैसा है, अघुलनशील, रेशे वाला और ताप अवरोधक ये खनिज है साथियों। क्लियर है सभी के। चलिए 5वें नंबर की ओर बढ़ेंगे। 5वें नंबर पे जो आपके खनिज आता है वो है आपके फेल्सपार। कौन सा खनिज साथियों, फेल्सपार नाम का जो खनिज है इसका भी राजस्थान में प्रथम स्थान है। मतलब राजस्थान का पूरे भारत में सबसे ज्यादा फेल्सपार का उत्पादन कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है। तो राजस्थान का प्रथम स्थान है इसमें। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में अजमेर जिले में आता है।
फेल्सपार, ये आपके नया जिला कौन सा आया? अजमेर जिला आया। अजमेर का जो दादलिया और मकरेड़ा और मसूदा, ये जो स्थान है साथियों, इनमें फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फेल्सपार का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक तो सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग करते हैं और एक कांच उद्योग में फेल्सपार का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग बता दिया, राजस्थान का स्थान बता दिया, राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर होता है ये भी बता दिया। तीन चीजें याद होना चाहिए। फेल्सपार का नाम आते ही प्रथम स्थान किसका है भारत में? राजस्थान का। कौन से जिले में सर्वाधिक है? अजमेर जिले में। उपयोग किसमें होता है? सीमेंट उद्योग और कांच उद्योग में। और अजमेर के दादलिया और मकरेड़ा मसूदा नामक स्थान पर आपको फेल्सपार मिलता है। क्लियर है सभी के ये भी? चलिए छठे नंबर का जो खनिज है उसको देखते हैं। तो छठे नंबर पे खनिज है आपके संगमरमर। देखो संगमरमर एक पत्थर होता है साथियों, संगमरमर एक पत्थर होता है और इसका प्रयोग जो मकान है, मकान बनाने में, घरों को बनाने में किया जाता है, सुंदरता के लिए, मंदिर वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी साथियों, इसके उत्पादन में भी राजस्थान का संपूर्ण देश में प्रथम स्थान है। किसमें? संगमरमर में। संगमरमर अलग अलग प्रकार का होता है। आपने अलग अलग, जैसे ताजमहल जो बना हुआ है ना, इसमें भी संगमरमर का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन राजस्थान में राजसमंद जिले में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ उत्पादित होता है? तो राजसमंद जिले में, राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर उत्पादित होता है। लेकिन विश्व में जो प्रसिद्ध संगमरमर है वो मकराना नागौर का प्रसिद्ध है और जो ताजमहल में भी इसका प्रयोग हुआ है साथियों। मकराना नागौर का संगमरमर जो है, मकराना कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। यहाँ का जो संगमरमर है ये विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है और ताजमहल में भी इस संगमरमर का प्रयोग हुआ है। जो भारत के 7 अजूबों में शामिल है ना ताजमहल, साथियों इसमें भी मकराना नागौर के संगमरमर का प्रयोग हुआ है। देखो कितना प्रसिद्ध है, यहीं से पता चल रहा है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। कौन कौन सी? सर्वाधिक पूछे तो राजसमंद, प्रसिद्ध पूछे तो मकराना नागौर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। संगमरमर के प्रकारों को देखेंगे तो कौन कौन से इसके प्रकार है ये भी हम देख लेते हैं। और स्थान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो देखो यहाँ पर सभी संगमरमरों को मैं याद करवाने वाला हूँ आपको। जैसे काला संगमरमर भेसलाना जयपुर में पाया जाता है, सफेद संगमरमर मकराना नागौर में पाया जाता है, हरा संगमरमर उदयपुर में पाया जाता है, पीला संगमरमर जैसलमेर में पाया जाता है, बादामी संगमरमर जोधपुर में पाया जाता है। छठे नंबर पे जो आता है लाल संगमरमर, ये धौलपुर में पाया जाता है। सतरंगा संगमरमर खादरा पाली में पाया जाता है। गुलाबी संगमरमर भरतपुर में पाया जाता है और बैंगनी संगमरमर बांसवाड़ा में पाया जाता है। तो ये जिले आपको सारे याद रखने हैं। कैसे याद रखना है बता देता हूँ। जैसे आपके जो हरा संगमरमर है ये कहाँ पर पाया जाएगा? उदयपुर में पाया जाएगा साथियों। एक चीज हमने पढ़ी थी राजस्थान में, जो वनों से संबंधित टॉपिक हमने पढ़ा था, तो वहां हमने देखा था कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर है? राजस्थान में सर्वाधिक वन है आपके उदयपुर जिले में। किस जिले में है सर्वाधिक वन? उदयपुर जिले में है। ये तो आप सभी को पता है। अब सर्वाधिक वन यदि उदयपुर जिले में है तो वनों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरा होने के कारण वहां पर कौन सा संगमरमर है? हरा संगमरमर है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि भाई उदयपुर में सर्वाधिक पेड़ है और पेड़ों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो हरा संगमरमर कहाँ पाया जाएगा? उदयपुर में पाया जाएगा। ये तो याद हो गया सभी को, क्लियर है सभी के? चलिए दूसरा याद कराता हूँ। जो काला संगमरमर है ये कहाँ पर पाया जाता है? जयपुर में। जयपुर में किस स्थान पर? भैंसलाना नामक स्थान पर। तो भाई देखो इसमें भैंसलाना में एक शब्द है भैंस के, कौन सा शब्द है? भैंस शब्द है। और भैंस का रंग कैसा होता है? काला होता है। और काली भैंसें कहाँ पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है। तो इस प्रकार से भी आप इस चीज को याद रख सकते हो कि काली भैंस कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। और काली भैंस मतलब काला संगमरमर, काली भैंस मतलब काला संगमरमर। तो काली भैंस आपको जयपुर में कहाँ पाई जाएगी? जयपुर में कहाँ? भैंसलाना में काला संगमरमर पाया जाएगा। काली भैंस जयपुर याद रख लोगे तो काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर। और पेड़ सर्वाधिक कहाँ? उदयपुर में। तो पेड़ कैसे होते हैं? हरे। तो हरा संगमरमर उदयपुर में। दो याद हो गए साथियों। चलिए तीसरा याद करवाता हूँ। तीसरा है बादामी संगमरमर। तो
तो बादामी संगमरमर जो है ये कहाँ पाया जा रहा है? जोधपुर में। जोधपुर के जो लोग होते हैं वो दिखने में बड़े तगड़े होते हैं साथियों, बड़े तगड़े होते हैं। मतलब इनका शरीर बहुत ही हट्टा कट्टा होता है। और इनका शरीर हट्टा कट्टा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या खाते हैं? बादाम खाते हैं। जो कहाँ के लोग बादाम खाते हैं? जोधपुर के लोग बादाम खाते हैं। और जोधपुर के लोग यदि बादाम खाते हैं तो बादामी संगमरमर भी कहाँ पाया जाएगा? जोधपुर में ही पाया जाएगा। तो 3 संगमरमर याद हो गए कौन कौन से? काली भैंस जयपुर में, ठीक है, हरे पेड़ उदयपुर में, और बादाम कौन खाते हैं? जोधपुर के लोग। तो हरा संगमरमर उदयपुर में, बादामी संगमरमर जोधपुर में, और काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में। 3 याद हो गए। नेक्स्ट चौथा याद करेंगे पीला संगमरमर जैसलमेर। कैसे याद रखोगे? देखो, राजस्थान का सबसे जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा जिला है? जैसलमेर। सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ पर होता है? जैसलमेर जिले में होता है साथियों। और ये जो जैसलमेर जिला है, जब यहाँ पर सूर्यास्त होता है तो सूर्य का जो रंग है सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देता है? पीला पीला दिखाई देता है। इसलिए पीला संगमरमर कहाँ पर पाया जाएगा? जैसलमेर जिले में पाया जाएगा। साथियों, याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ ये चीजें आपको। तो पीला संगमरमर पाया जाएगा जैसलमेर में। कितने याद हो गए? काला, हरा, पीला और बादामी। 4 तो याद हो गए, सफेद बच रहा है अभी। चलिए अगला मैं याद करवाऊंगा 6ठे नंबर पे लाल संगमरमर। जैसे अभी हमने देखा, क्या देखा कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है और यहाँ पर सूर्यास्त सबसे बाद में होता है। और जब सूर्य अस्त होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पीला। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है साथियों? धौलपुर जिला है राजस्थान का। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? सूर्योदय तो आपके धौलपुर जिले में होता है। और जब सूर्योदय होता है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल संगमरमर कहाँ पाया जाएगा? धौलपुर। सूर्योदय होता है तो लाल रंग का होता है, इसलिए लाल संगमरमर धौलपुर। सूर्यास्त होता है सबसे बाद में जैसलमेर में, उसका कलर कैसा हो जाता है? पीला। तो पीला संगमरमर आपके जैसलमेर जिले में। ये भी याद हो गया। चलिए एक देखेंगे गुलाबी संगमरमर। देखो, गुलाबी संगमरमर में क्या याद रखना है? भरतपुर। कैसे याद रखोगे? आपको एक लाइन याद रखनी है कि भरतपुर की जो लड़कियां होती है इनके रंग कैसे होते हैं? इनके गालों का रंग कैसे होता है? गुलाबी होता है। भरतपुर की लड़कियों के गालों का रंग गुलाबी होता है। गुलाबी संगमरमर भरतपुर में पाया जाएगा। बुरा मत मानना कोई भरतपुर से हो तो, ठीक है, क्योंकि याद करने के लिए बता रहा हूँ। भरतपुर की लड़कियों का के जो गाल होते हैं उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी। तो गुलाबी संगमरमर भरतपुर में, लाल संगमरमर धौलपुर में। पढ़ा दिया ना ये। अब देखो 3 संगमरमर बचे, सफेद, बैंगनी और सतरंगा। तो भाई बैंगन सर्वाधिक पाए जाएंगे बांसवाड़ा में। बैंगन सर्वाधिक किस जिले में पाए जाएंगे? बांसवाड़ा जिले में। तो बैंगनी संगमरमर कहाँ पाया जाएगा? बांसवाड़ा जिले में। अब कौन सा बचा? सतरंगा। 7 रंगों का संगमरमर पाली जिले में पाया जाएगा। साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सातवां, एक तो ये याद रखना है खादरा पाली वाला, और एक आपको ये याद रखना है सफेद मकराना नागौर। जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है संगमरमर, वो संगमरमर आपके मकराना नागौर में ही मिलता है। तो इस प्रकार आप इन्हीं सभी संगमरमरों को याद रख सकते हो। आशा है आपको याद भी हो गए होंगे साथियों। मैंने कहा था ना कि याद करवाऊंगा। चलिए अगले खनिज की ओर बढ़ेंगे। तो अगला जो खनिज है वो है पन्ना, जिसको हरी अग्नि भी कहते हैं या ग्रीन फायर भी आप इसको कह सकते हो। तो देखिएगा, आपके ये जो 7वां जो खनिज है पन्ना, हरी अग्नि और ग्रीन फायर, इसका रंग भी कैसा होता है? हरा ही होता है, इसलिए तो इसको हरी अग्नि कहेंगे। ग्रीन के मतलब भी हरा होता है, ग्रीन फायर, हरी अग्नि, इंग्लिश में नाम है ये, तो है ना साथियों। पन्ना मंडी राजस्थान में जयपुर में स्थित है, जो एशिया की पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये कि राजस्थान में पन्ना मंडी कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जयपुर में, राजस्थान में पन्ना मंडी स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी भी है। पन्ना सर्वप्रथम काला गुमान नामक स्थान पर, जो वर्तमान में राजसमंद में पड़ता है, 1943 में पहली बार खोजा गया था साथियों। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि राजस्थान में पन्ने की खोज किस स्थान पर की गई थी? काला गुमान नामक स्थान पर। कब की गई थी? 1943 में।
वर्तमान में तो ये राजसमंद जिले में है, लेकिन पहले काला गुमान जो है, काला गुमान नामक स्थान है, ये कहाँ पर पड़ता था? उदयपुर में पड़ता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, राजस्थान में जिलेवार स्थिति स्पष्ट हुई, तो फिर इसको कहाँ पर शामिल कर लिया? राजसमंद में शामिल कर लिया। साथियों, इसका उत्पादन राजसमंद और उदयपुर दोनों ही जिलों में होता है। जैसे ही पन्ने का नाम आता है, आपका माइंड में क्या आना चाहिए? राजसमंद और उदयपुर जिला। रॉक फास्फेट में भी आपके माइंड में क्या आना चाहिए? उदयपुर जिला आना चाहिए साथियों, ठीक है। जिप्सम में आपके माइंड में क्या आना चाहिए? बीकानेर जिला आना चाहिए। फिर अभ्रक में आपके माइंड में कौन सा जिला आना चाहिए? भीलवाड़ा जिला आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। देखो, पन्ने का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो पन्ने का उपयोग साथियों रत्नों में शामिल है ये, और जैसे अंगूठियां वगैरह बनाने में बहुत महंगा ये बहुत ही महंगा खनिज है साथियों। इसको मांगलिक कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, काला गुमान राजसमंद से अजमेर तक का जो क्षेत्र है, इसको ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पन्ने का जमाव है, मतलब पन्ना जो यहाँ पर खनिज है, ये आपको अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। काला गुमान राजसमंद से अजमेर तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पन्ने का जमाव है, पन्ने खनिज का, इसलिए इसको ग्रीन फायर बेल्ट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है कि ग्रीन फायर बेल्ट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो काला गुमान से अजमेर तक स्थित है। काला गुमान कहाँ पड़ता है? राजसमंद से, राजसमंद में पड़ता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ रहे हैं कि राजसमंद से अजमेर तक, ठीक है, ऑप्शन में दे दिया जाता है। या तो राजसमंद से अजमेर तक ऑप्शन रहेगा, या काला गुमान से अजमेर तक रहेगा। तो वैसे प्रथम चॉइस रहेगी आपकी काला गुमान से अजमेर तक, दूसरी चॉइस रहेगी राजसमंद से अजमेर तक। तो ये यहाँ पर क्या है? ग्रीन फायर बेल्ट स्थित है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो पन्ना खनिज है, ये आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। तो 8वें नंबर पे है तांबा। कौन सा पत्थर साथियों? तांबा। तांबा में भी राजस्थान का एकाधिकार है संपूर्ण भारत में। तांबा को रक्तमणि भी कहते हैं, फिरोजा भी कहते हैं, गार्नेट भी कहते हैं, और मणिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका कलर कैसा होता है? तांबा का रंग, जो कलर है, जो इसका रंग है, वो लाल होता है। इसी वजह से तो रक्तमणि कहा जाता है। जबकि जो पन्ना है, पन्ने का सर्वाधिक उत्पादन पन्ने का जो रंग कैसा होता है? वो हरा होता है, और तांबा का जो रंग है, वो कैसा होता है? लाल होता है साथियों। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो टोंक जिले में, राजस्थान का जो टोंक जिला है, नवाबों का शहर, नवाबों की नगरी जिसको कहते हैं साथियों, इस जिले में ही सर्वाधिक यहाँ पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। देखो, टोंक में जो स्थान है, राजमहल खान, जनकपुरा, कुशालपुर, गाउरी, ये विश्व में तांबा उत्पादन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कौन से? राजमहल खान, जनकपुरा, कुशालपुर और गांवरी, ये चारों स्थान जो है, ये तांबा उत्पादन में विश्व में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है साथियों। अजमेर भीलवाड़ा में भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो तांबा एक विशेष प्रकार का रत्न होता है, पत्थर रूपी रत्न होता है साथियों, जिसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? टोंक में। टोंक में कहाँ पर? राजमहल खान, जनकपुरा, कुशालपुर और गाउरी में। क्लियर है सभी के? और राजस्थान का इसमें एकाधिकार है, और इसको रक्तमणि विशेष रूप से याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि रक्तमणि किसको कहा जाता है? तो तांबा को कहा जाता है। और रंग कैसा होता है इसका? लाल होता है। चलिए 9वें नंबर की ओर बढ़ेंगे। 9वें नंबर का जो खनिज है, वो है आपके हीरा, जिसको क्या कहा जाएगा? इंग्लिश में डायमंड कहा जाएगा साथियों। क्या कहा जाएगा? डायमंड जिसको हम कहते हैं। तो जो हीरा है आपके बाड़मेर के मालानी रायोलाइट्स की चट्टानों से प्राप्त होता है। कहाँ से? बाड़मेर के मालानी रायोलाइट्स की चट्टानों से ये प्राप्त होता है। और राजस्थान में हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? जयपुर शहर है साथियों। प्राप्त बाड़मेर से भी हो रहा है, लेकिन हीरे जवाहरातों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर शहर प्रसिद्ध है। ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी प्राप्त होता है। हीरा जो है, डायरेक्टली हीरे नहीं निकलते हैं, कोयलों से हीरा, आपने सुना होगा ना कि कोयले की खदान में से हीरा निकल गया। तो साथियों, जो ये हीरा है, ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर जिले में मिलता है। और जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मालानी रायोलाइट्स किसके लिए प्रसिद्ध है?
ये साथियों हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है ये? बाड़मेर में। यही आप याद रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा साथियों। 10वें नंबर पे जो खनिज है वो देखते हैं, तो 10वें नंबर पे है सुलेमानी पत्थर। सुलेमानी पत्थर साथियों राजस्थान का एकाधिकार है इसमें भी, और इसके जो प्राप्ति स्थल है वो झालावाड़, कोटा, चित्तौड़ और बांसवाड़ा जिला है। कौन कौन सा? झालावाड़ जिले में, कोटा जिले में, चित्तौड़ जिले में और बांसवाड़ा जिले में सुलेमानी पत्थर यहाँ पर देखो उत्पादित होता है, जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है संपूर्ण भारत में। तो देखिएगा 10 खनिज हम पढ़ चुके हैं, 11वें खनिज की ओर बढ़ेंगे। 11वां जो खनिज है वो है आपके एक्वामेरिन खनिज। साथियों टोंक में सर्वाधिक उत्पादन होता है एक्वामेरिन का। किस जिले में होता है? टोंक जिले में होता है। हल्के नीले रंग का ये मूल्यवान पत्थर है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का नीला इसका रंग होता है। एक बहुमूल्य पत्थर है और टोंक में सर्वाधिक एक्वामेरिन का उत्पादन होता है। तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, एक्वामेरिन का उत्पादन टोंक जिले में होता है, आपको ये याद रखना है। और इसको जो रंग है वो भी आप याद रख सकते हो, हल्का नीला इसका रंग होता है एक्वामेरिन का। चलिए 12वें नंबर पे बात करेंगे पोटाश के बारे में। तो पोटाश में आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, राजस्थान का प्रथम स्थान है साथियों पोटाश में। नेक्स्ट 13वें नंबर पे जो खनिज है वो है आपके, देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो उस हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, जो जितने इंपॉर्टेंट है वो उस हिसाब से। कोयला, कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोयला सबसे पहले हम देखें तो कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। नाम कैसे याद रखोगे? ABLP। कैसे? ABCD नहीं, ABLP। ABLP याद रख लो। चारों कोयला के जो प्रकार है वो आपको याद हो जाएंगे। ए से बनता है एंथ्रासाइट, बी से बनता है बिटुमिनस, एल से बनता है लिग्नाइट और पी से बनता है पीट। तो देखो अपन जो ABCD सीखते हैं जब हम छोटे थे और हमने ABCD पढ़ी थी, तो ए सबसे पहले आता था, फिर बी आता था। अब देखो CDEFGHIJKL, अब बी के बाद में क्या आ रहा है? LMNOP। तो मतलब ये बिल्कुल क्रमवार जम रहे साथियों। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चारों ही किस्म किसकी है? कोयला की है। देखो कोयला का जो प्रकार है इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है कि जिस कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन है, ठीक है, जितना ज़्यादा कार्बन है उतना ही ज़्यादा वो कोयला उपयोगी रहेगा। सबसे बेशकीमती कोयला है एंथ्रासाइड, सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला है पीट, दूसरा जो सबसे क्वालिटी वाला कोयला है बिटुमिनस और तीसरा जो है लिग्नाइट। राजस्थान में साथियों कौन से किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि हम राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला है। सबसे कमजोर किस्म का कोयला कौन सा है? तो पीट जो किस्म है कोयले की, ये सबसे कमजोर किस्म की मतलब कोयले की ये सबसे कमजोर किस्म है साथियों। सभी के क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी के भी? चलिए आगे बढ़ेंगे, कोयला के बारे में देखते हैं। तो साथियों सर्वाधिक उत्पादन व भंडार कोयले का बाड़मेर जिले में होता है। किस जिले में होता है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक भंडारण? तो देखो भंडार भी कोयले के बाड़मेर जिले में ही है और उत्पादन भी कोयले का बाड़मेर जिले में ही सर्वाधिक होता है। साथियों बीकानेर में एक स्थान पड़ता है पलाना। पलाना बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान है। देखो लिग्नाइट प्रकार का कोयला आपके राजस्थान में पाया जाएगा, तो सबसे बड़ी खान यहाँ पर बाड़मेर जिले में नहीं है बल्कि पलाना बीकानेर में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आप याद रखोगे कि भाई उत्पादन और भंडार दोनों ही जगह कौन सी है? बाड़मेर है। तो सबसे बड़ी खान भी कहाँ पर होगी? बाड़मेर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पलाना बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयला जो है इसकी खान है साथियों। लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना भी चला रखी है। एक तो बाड़मेर में चला रखी है और एक बीकानेर में चला रखी है। गिरल परियोजना बाड़मेर में है और बरसिंग सर परियोजना बीकानेर में है।
जो पलाना बीकानेर है एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान। यहाँ पर बरसिंहसर परियोजना बीकानेर में है, जिसका संबंध किससे है? लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना से। मतलब लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है इनसे बिजली बनाई जाती है। गिरल परियोजना बाड़मेर में है, इसमें भी साथियों लिग्नाइट जो प्रकार का कोयला है इससे क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। तो ये है आपके कोयला, जो कौन से नंबर का खनिज है? आपके 13वें नंबर का खनिज हमने पढ़ा है। क्या क्या याद रखना है कि किस्म होती है? 4ABLP, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट सबसे घटिया क्वालिटी का और एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट क्वालिटी का साथियों, ठीक है। राजस्थान में कौन से प्रकार का है? लिग्नाइट प्रकार का है राजस्थान में साथियों। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन व भंडारण कहाँ पर है? बाड़मेर में। जबकि पलाना बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है और लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना भी चला रखी है। लिग्नाइट कोयले पर आधारित बिजली बनाई जाती है, कोयले से ट्रेनें भी चलाई जाती है साथियों। गिरल परियोजना और बरसिंहसर परियोजना, गिरल परियोजना बाड़मेर में है और बरसिंहसर परियोजना आपके बीकानेर में है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके 14वें नंबर पे आता है तेल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जितनी भी गाड़ियां वगैरह चल रही है साथियों, पेट्रोल से चलो, डीजल, केरोसिन, ये सभी चीज़ें किससे उत्पादित होती है? तेल से ही तो निकलती है ये चीज़ें। इसलिए तेल को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड इसको कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे इसको हम काला सोना। क्या कहेंगे साथियों? इसको हम काला सोना कहेंगे। अवसादी चट्टानों से ये हमें प्राप्त होता है। सर्वाधिक भंडार व उत्पादन बाड़मेर जिले से होता है साथियों। किस जिले से होता है सर्वाधिक भंडार व उत्पादन तेल का? राजस्थान में बाड़मेर जिले से ही तेल का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है और सर्वाधिक भंडार भी आपके बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर जिला देखो, तेल और यहाँ पर हमने ये जो कोयला पड़ा है, तो ये जो कोयला है और ये जो तेल है, दोनों ही बाड़मेर जिले में सर्वाधिक उत्पादन भी है और सर्वाधिक भंडार भी है। चाहे तेल की पूछ ले, चाहे कोयले की पूछ ले, सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक भंडार दोनों ही चीजों का कौन सी जिले में? बाड़मेर में। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, बाड़मेर मतलब मरुस्थलीय इलाका, बाड़मेर मतलब मरुस्थलीय इलाका। तो तेल है, कोयला है, फिर इसके अलावा तेल कोयला के अलावा प्राकृतिक गैस है, ये आपके मरुस्थलीय या पश्चिमी राजस्थान में ही देखने को मिलेगा ज्यादातर साथियों, ठीक है। आगे हम बात करें, राजस्थान का जो प्रथम तेल कुआं है ये मंगला बाड़मेर है। बाड़मेर में एक कुआं है जिसका नाम क्या है? मंगला। साथियों 29 अगस्त 2009 को इस कुएं को खोजा गया था, खोदा नहीं खोजा गया था। राजस्थान में तेल खोजने का कार्य सर्वप्रथम बाड़मेर के गुड़ामालानी में किया गया। तो एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि राजस्थान का प्रथम तेल का कुआं कौन सा है? तो मंगला बाड़मेर राजस्थान का प्रथम तेल का कुआं है, जो कब खोजा गया था? 29 अगस्त 2009 को खोजा गया था। तेल खोज का कार्य सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो बाड़मेर के गुड़ामालानी नामक स्थान पर तेल खोज का कार्य राजस्थान में सबसे पहले किया गया। साथियों केयर्न इंडिया ने MBA कुओं की खोज की। MBA कुओं की मतलब M से मंगला, B से भाग्यम, A से ऐश्वर्या। इन 3 बड़े तेल कुओं की खोज केयर्न इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थे साथियों। तो केयर्न इंडिया कंपनी ने कितने बड़े तेल के कुओं की खोज की? 3 बड़े तेल के कुओं की खोज की। कौन कौन से कुओं की? MBA कुओं की। MBA कर रखी होती है ना डॉक्टरी के लिए, तो M से मंगला, B से भाग्यम, A से ऐश्वर्या। इन तीनों ही कुओं की खोज किसने की? केयर्न इंडिया ने की। और ये तीनों ही क्या है? तेल के कुएं हैं साथियों। आगे हम बात करें तो राजस्थान में पेट्रोलियम के निम्न 4 बेसिन हैं। देखो पेट्रोलियम मतलब तेल के अलग अलग बेसिन बना दिए राजस्थान में। जैसलमेर बेसिन बना दिया, बाड़मेर सांचौर बेसिन बना दिया, बीकानेर नागौर बेसिन बना दिया, और जो चौथा बेसिन बनाया वो कौन सा है साथियों? आपके विंध्यन बेसिन बना दिया। तो देखो पहले हम बात करें जैसलमेर बेसिन की, तो जो पेट्रोलियम का जो पहला बेसिन है जैसलमेर बेसिन, इसमें कौन कौन सा स्थान आता है? जैसलमेर जिला पूर्ण रूप से आ जाता है और बीकानेर जिला आंशिक रूप से आ जाता है। कौन से बेसिन में? जैसलमेर बेसिन में। जो बाड़मेर बेसिन है, जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है, इसमें बाड़मेर और जालोर, क्योंकि सांचौर कहाँ पर पड़ता है? जालोर में पड़ता है, तो बाड़मेर और जालोर जिले आ जाते हैं। देखो जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है,
सबसे प्राचीन बेसिन है ये पेट्रोलियम का और सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र भी है। इसको आईओसी भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान में पेट्रोलियम या तेल के कितने बेसिन हैं, 4 बेसिन हैं। राजस्थान के पेट्रोलियम का सबसे प्राचीन बेसिन कौन सा है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन है। राजस्थान के पेट्रोलियम के सबसे प्राचीन बेसिन में कौन सी जगह आती है, तो बाड़मेर और जालौर जिला आता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा बेसिन है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन है साथियों। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है बीकानेर नागौर बेसिन, जिसमें साथियों बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू क्षेत्र आ जाता है। यह सबसे नवीन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान का सबसे नवीन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन से बेसिन को कहते हैं, तो बीकानेर नागौर बेसिन को कहते हैं। और सबसे पुराना किसको कहते हैं, बाड़मेर सांचौर को कहते हैं। बाड़मेर सांचौर में कौन सा स्थान, बाड़मेर जालौर, और बीकानेर नागौर में कौन से स्थान, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिला आता है साथियों। चलिए आगे चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे आता है विंध्यन बेसिन। देखो विंध्यन बेसिन में कोटा जिला, झालावाड़ जिला, बारां जिला, बूंदी जिला, सवाई माधोपुर जिला, चित्तौड़ जिला और भीलवाड़ा जिला, ये सभी जिले विंध्यन बेसिन के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके आधार पर है, ये तेल या पेट्रोलियम के बेसिन है ये। अब बाड़मेर में तेल के कुएं देख लेते हैं। तो देखो मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, सरस्वती, विजया, शक्ति, वंदना, ये सभी किसके प्रकार है, तेल के कुओं के प्रकार है। और ये सभी तेल के कुएं कहाँ पर है, आपके बाड़मेर जिले में स्थित है साथियों। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, सरस्वती, विजया, शक्ति, वंदना, तो ये सभी क्या है, तेल के कुओं के नाम है ये। इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और सारे ही तेल के कुएं कहाँ पर है, बाड़मेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15वें जो आपके खनिज है वो है प्राकृतिक गैस। देखो नेचुरल जो आपकी गैस है, प्राकृतिक जो गैस है, इसको पर्यावरण मित्र भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसका दोहन करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में, लगभग न के बराबर, ये पर्यावरण को प्रदूषित करती है साथियों। ये पूर्ण रूप से इसका दोहन हो जाता है, कार्बन नहीं छोड़ती है ये, ठीक है। सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है प्राकृतिक गैस के, जैसलमेर में। देखो तेल के और कोयला के सर्वाधिक भंडार हमने किस जिले में पढ़े, बाड़मेर जिले में पढ़े साथियों। लेकिन आपके जो प्राकृतिक गैस है इसके भंडार जैसलमेर जिले में है, लेकिन उत्पादन तो वापस इसका भी बाड़मेर में ही हो रहा है। समझ रहे हो ना बात को, क्या समझ रहे हो बात को, कि आपके 3 चीजें याद रखना। एक तो तेल, फिर एक आपके पेट्रोलियम या तेल तो हो गया, फिर एक आपके कोयला, और एक आपके प्राकृतिक गैस। तीनों का ही सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में होता है। तेल और कोयला सर्वाधिक बाड़मेर में भंडार है, लेकिन प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार बाड़मेर में नहीं है, जैसलमेर में है। हालांकि सर्वाधिक उत्पादन प्राकृतिक गैस का बाड़मेर जिले में होता है। देखो प्रथम प्राकृतिक गैस का कुआं याद रख लेना है, डांडेवाला, जो कि जैसलमेर में पड़ता है। रामगढ़ जैसलमेर राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना भी स्थापित की गई है। कहाँ पर, रामगढ़ में। और रामगढ़ कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना है साथियों। तो ये 15 खनिज हम पढ़ चुके हैं। अब देखो एक रिफाइनरी लगाई है बाड़मेर में, 16 जनवरी 2018 को पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो पंचपदरा रिफाइनरी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, पंचपदरा रिफाइनरी के नाम से प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले में लगाई गई है। 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। राजस्थान की ये प्रथम रिफाइनरी है साथियों, और देश की ये 26वीं रिफाइनरी है, जबकि देश की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी इसको कहा जाता है। देखो इस रिफाइनरी से प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांसेज है कि भारत देश की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी कहाँ लगाई गई, बाड़मेर में। बाड़मेर में कहाँ पर, पंचपदरा नामक स्थान पर। कौन सी रिफाइनरी है, पंचपदरा रिफाइनरी है। ये राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी है और देश की 26वीं रिफाइनरी है। और उद्घाटन कब हुआ, 16 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये हमने जितने भी खनिज पढ़े, अभी खनिज का टॉपिक अभी भी पूरा नहीं हुआ है साथियों। मैंने क्या कहा था, बड़ा टॉपिक है, डिटेल से पढ़ाऊंगा, भले एक दिन ज्यादा लग जाए, वो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन टॉपिक बड़ा है तो भी पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। इतनी मेहनत करने के बाद में भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कोई बात नहीं साथियों, बट इतनी मेहनत अगर आप करते तो आप इतनी मेहनत करके इतनी चीज़ें निःशुल्क पढ़ा ही नहीं सकते। लेकिन एक ही चीज़ है गुरु दक्षिणा के रूप में कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लेना प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हो तो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। कम से कम 20 अभी आपके खनिज और बच रहे हैं। छोटे-छोटे खनिज है तो उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल आपके जो क्लास नंबर 25 रहेगी उसमें ये टॉपिक पूरा हो जाएगा साथियों। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक और वीडियो आ रहा है आज आपके 10-11 बजे के बीच में। ठीक?